मैं फिर भी ये कहता हूं कि चलिए मान लिया कि आप सोशल और सेकुलरिज्म का शब्द ले आए, तो जब भारत 1976 को सेकुलर हो गया था और हम सब ने मान भी लिया था कि जैसा भी है सेकुलर हो गया, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, लेकिन जब सेकुलर किया तब कांग्रेस सरकार थी। तो जब कांग्रेस सरकार ने सेकुलरिज्म किया तो फिर कम से कम उस झूठे मक्कार सेकुलरिज्म को कम से कम उसी को मानते। अशोक जी, इस सेकुलरिज्म ने क्या किया? 76 में आपने सेकुलर शब्द डाला, चलिए हम यहां तक भी मान लेते हैं, लेकिन 1993 में ये सारी बातें तथ्यात्मक हैं, इसमें कुछ भी रिटॉरिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ भावनाएं नहीं है। 1993 में जिन मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर 1984 में मोहतरमा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों से बदला लेने के लिए 3 मूर्ति में मीटिंग हुई और उनके साहबजादे ने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया और तय किया कि सरदारों को सिख को उनको सबक सिखाना है। तो गुंडे कहां से आएंगे? तो जाफराबाद से भी आए और सीलमपुर से भी आए और पुरानी दिल्ली से भी आए और मुखौटे बांध बांध के पूरे दिल्ली में आपने सिखों का कत्लेआम किया। और जब यह काम हो गया और इंदिरा गांधी एक महान नेता बन गई और उनकी लाश पे जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को 545 में से 412 सीटें मिल गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर गुलाम नबी आजाद, रहमान, ये तमाम मक्कार लीडरों ने क्या किया? 1993 आते भी जब पीवी नरसिम्हा राव थे तो आप सबको पता है कि इस देश की सामूहिक सनातनी चेतना ने 1527-28 में अयोध्या में जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़ करके एक नाजायज, एक हवस की शिकार सोच और एक लुटेरे ने वहां एक मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू समाज, सनातन समाज की एक सामूहिक चेतना ने धर्म भरम कर दिया, तोड़ के समाप्त कर दिया। लेकिन क्योंकि राज केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो कोशिश की गई कि भाई कांग्रेस को सेकुलर दिखना है, तो यह तो बड़ा गलत काम हो गया। तो सबसे पहले 2 काम हुए कि देश के सबसे बड़े अनपढ़ जाहिल मदरसे में पढ़ने वाला, जो ना किसी कॉलेज में गया ना किसी यूनिवर्सिटी में गया, कोई उसने अखबार निकाल लिया। कुछ लोग कहते हैं अखबार निकालना पढ़े लिखों का काम होता है, ये हम देख रहे हैं कि आज अखबार कौन निकाल रहा है। वो भारत के पहला शिक्षा मंत्री जो 1947 से 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा, 1958 में उनका देहांत हो गया। लेकिन कांग्रेस को सेकुलर रखना था, इसलिए 1992 में जब बाबरी ढांचे को सनातनियों ने गिरा दिया तो सेकुलरिज्म के लिए पहले यह कहा कि जल्दी से कुछ करो ताकि हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे दिया गया। इस देश में स्वतंत्र वीर सावरकर को आज तक नहीं मिला, आज तक उनको नहीं मिला भारत रत्न, लेकिन मदर टेरेसा को मिल गया जो कन्वर्जन की सबसे बड़ी सिंबल थी। यह त्रासदी है। लेकिन फौरन यह कहा गया कि उन्हें आप भारत रत्न दे दे, भारत रत्न भी दे दिया गया। लेकिन फिर मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि देखिए इससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा, मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो सच में कुछ करिए। और आनन फानन में विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी लॉजिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वन साइडेड एक अनाउंसमेंट हो गया भारत के अंदर, रातों रात नोटिफिकेशन हो गया कि भारत में अल्पसंख्यक आयोग बनेगा। और यह कहा गया बगैर किसी बेसिस के, बगैर किसी स्टडी के। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अश्वनी जी जब आपके बीच में देर से जुड़ेंगे तो क्योंकि वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रहे हैं, लेकिन इसको आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप देखिए, आ गए अश्विनी जी, नमस्कार। तो आप सोचिए कि नमस्कार नमस्कार। तो आनंद फानन में उसका अनाउंसमेंट हो गया और माइनॉरिटी कमीशन बन गया।
और जब अश्वनी जी ने आरटीआई डाल के पूछा कि भाई ये माइनॉरिटी जो आपने 5 धर्मों को बताया है, इनका क्या बेसिस है, क्या परसेंटेज है, क्या यूएनओ से आपने कोई लिया है या हमारे यहाँ कोई, तो इसका कोई नियम जवाब ही नहीं था उनके पास। और आपने रातों रात मुसलमानों को जो 25 करोड़ हैं, आपने सिखों को जो 2.5% हैं, आपने जो 50,000 पारसी हैं, उनको सबको आपने कहा कि नहीं नहीं आप बनिए, आप ही बनेंगे, आप हैं माइनॉरिटी में, तो आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। और माइनॉरिटी कमीशन का बनने के बाद में उससे इमदाद मिलने लगी। लेकिन मुझे तो अश्वनी जी को सुन सुन के पता चला, उन्होंने कहा कि पहले तो एक राष्ट्रीय आयोग बना, यहां से दिया जा रहा है मुसलमान को फायदा कि भाई मुसलमान पीछे छूट गया है। जिस कम्युनिटी के भारत में 70 साल में 30 साल तक मुसलमान इस देश के शिक्षा मंत्री रहे हो, 6 शिक्षा मंत्री रहे हैं, 30 साल तक रहे हैं, वो कौम कहती है हम शिक्षा में पीछे चले गए हैं। तो भाई इसमें किसका दोष है? आपके लोगों ने शिक्षा को मुसलमान तक पहुंचाने के लिए कोशिश की थी कि इस शिक्षा को, भारत के इतिहास को झूठ पढ़ाने की कोशिश की थी। तो ये तो आप उनसे सवाल पूछें। फिर एक सच्चर कमीशन भी बन गया, जो लाहौर से आए थे, जो कुलदीप नैयर के बहनोई थे, उनकी देखरेख में सच्चर कमीशन बन गया। और हर आदमी सच्चर कमीशन का रेफरेंस हर मुसलमान ऐसे देता है जैसे कुरान शरीफ में कोई आयत लिखी हो और लिखा सच्चर कमीशन में लिखा हुआ है। सच्चर कमीशन में बताया क्या है? अरे सच्चर कमीशन किसी एक आदमी की उत्पत्ति थी, उसने बना दिया कमीशन और उसने लिख दिया और उसमें ये बताया, और आज भी झूठ बोला गया। एक टेलीविजन पे एक बड़े पत्रकार हैं, रिटायर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, वो ये कह रहे थे कि सच्चर कमीशन ये कहता है, और वो अश्वनी कुमार जी उन्हें नजदीक से जानते होंगे, बहुत बड़े पत्रकार थे, एक चुनाव लड़ा, कहते थे मैं कास्टवादी नहीं हूं, चांदनी चौक से खड़े हुए तो उनको पता चल गया कि यहां जब तक नाम के आगे गुप्ता नहीं लगाऊंगा तो चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन उसके बाद भी हार गए। बहुत ज्ञान दे रहे थे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया और हर राज्य में बना दिया। यानी एक मुसलमान जिसको राष्ट्र के यानी सेंटर बॉडी से, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से अगर आप उसको कोई इमदाद देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद राज्य का भी आयोग देता है, वो भी कहता है। अब उसके चलते हो ये गया है कि जो बार बार मैं इस चीज को बताता हूं, क्योंकि हमारे यहां मैंने देखा है कि जनमानस तक जब तक आप बात ना पहुंचाएं तब तक बात बनती नहीं है। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में नहीं होता है, 2 टेलीविजन पे बाइट आती है, चली जाती है। तो आप देखो कि लक्षद्वीप में 98% के आसपास मुसलमान हैं, 2% हिंदू हैं, लेकिन वहां भी राज्य आयोग ये कहता है कि नहीं साहब यहां तो 2% हिंदू मेजोरिटी में है। तो एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है और वो लगातार चल रहा है, अरबों खरबों का उसको इमदाद दी जा रही है। फिर उससे आगे बढ़िए, फिर यहां पर माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड बना हुआ है, फिर एक मदरसा बोर्ड बना हुआ है, फिर एक हज कमेटी बनी हुई है, और इन सबको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब मुझे बताइए, हज कमेटी का ऑफिस मुंबई में हजारों लोग काम कर रहे हैं, अरे किसी को हज जाना है जाइए, उसमें मेरा और आपके टैक्स के पैसे से हज कमेटी में बैठने वाले उस हाजी को मैं तनख्वाह क्यों दूंगा? मेरे पैसे से, टैक्स से तनख्वाह क्यों जाएगी? उसको संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया है? तो आपने एक नहीं कई सारी चीजें दी हैं। इसलिए आज कोई यूपीएससी जिहाद के ऊपर जब बात रखी गई, जब पोल पट्टी खोली गई, जब बताया गया कि आपने कैसे चुपचाप नियमों में झूठ बोल करके कई चीजें कर रखी हैं, क्यों भारत सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए एक आदमी पे खर्च किए जाएंगे जो मुसलमान आईएएस पीसीएस बनना चाहता है? पहले तो आपने एक तरीके से संविधान के अंदर वो किया, और उसके बाद में फिर आपने वहां पर आपने रिजर्वेशन दे दिया। पहले वो एससी एसटी का कमीशन का रिजर्वेशन चलता रहा, फिर माइनॉरिटी बीच में आ गया, फिर ओबीसी बीच में आ गया। तो भाई जो हम लोग हैं, जो आम एक नागरिक है जिसकी कोई जाति नहीं है, उसके लिए कोई स्पेस है क्या? ब्राह्मण के घर में या ठाकुर के घर में कोई गरीब पैदा हो रहा है तो उसको इमदाद नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो करोड़पति होगा ही? तो मुसलमान को भी ला, अब आपने एक मुसलमान का एंगल भी आ गया है, अब आप उनको भी आगे लाएंगे, तो हमारे लिए स्पेस आपने खत्म कर दी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये चिट्ठी लिखने की परंपरा नई नहीं है, और ये मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप तो पुराने लोग हैं, आप तो समझदार लोग हैं। आप मुझे बताइए कि आज यूपीएससी के ऊपर जब ये कुछ चल रहा था, इसका प्रोमो ही चल रहा था, तो देश में जितने भी ब्यूरोक्रेट 99 नहीं 100% मुसलमान, और कुछ मुसलमानों से अल्ट्रा सेकुलर और अल्ट्रा लिबरल, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि देखिए देश के अंदर माहौल बिगाड़ा जा रहा है और देश में 2 कौमों को बांटा जा रहा है।
यार ये दोनों कौमें कब एक थी, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे कोई डेट ही नहीं मिल रही है। ये साझा संस्कृति, ये गंगा जमुना संस्कृति का फ्रॉड कब था? ये दोनों मुसलमान कौमें कब साथ थी, कहां पे थी, कब कैसे बनी? लेकिन ये चल रहा है, देखिए साहब, उन्हें बांटा जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है। तो क्या सुरेश के चौहान का चैनल 1947 में देश बांट रहा था? क्या सुरेश के चौहान का चैनल मुरादाबाद में, मेरठ में, मलियाना में, सहारनपुर में, संभल में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, मलियाना और दुनिया भर में जो दंगे हो रहे हैं वो सुरेश के चौहान के कारण देश बट रहा था, हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ रही थी। 1000 साल के अंदर कश्यप ऋषि के वंशजों का 7वीं बार पलायन उन्हें अपने ही देश में, उन्हें अपने ही उस कश्मीरी मुसलमान के कारण बर्दाश्त करना पड़ा जो उनके साथ सदियों से रह रहा था। तो ये सुरेश के चौहान की वजह से इस देश में दंगा हो रहा था। सुरेश के चौहान की वजह से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पहचान उपासना पद्धति के चलते देश छोड़कर आना पड़ा।